एक समय की बात है। हरे भरे जंगल में एक बहादुर छोटी खरगोश रहती थी जिसका नाम रोजी था। रोजी अपनी जिज्ञासु स्वभाव और साहस के लिए जानी जाती थी, जो अक्सर उसे रोमांचक रोमांचों पर ले जाता था। एक धूप भरी सुबह, जब वह जंगल में कूदते हुए जा रही थी, तो रोजी एक रहस्यमयी गुफा पर ठोकर खा गई, जो झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी। रोजी ने आश्चर्य से कहा, वाह, मैंने इस गुफा को पहले कभी नहीं देखा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। वह सोचने लगी कि इसमें क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं। थोड़ी घबराहट महसूस करने के बावजूद उसने गुफा का अन्वेषण करने का फैसला किया। उसे पता था कि उसे सावधान रहना चाहिए और किसी को बताना चाहिए कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उसकी उत्तेजना उस पर हावी हो गई। रोजी गुफा में कूद पड़ी और पाया कि यह अंदर से कहीं अधिक बड़ी थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। जैसे जैसे वह गहराई में गई, प्रवेश द्वार की रोशनी मद्धम पड़ गई और वह लगभग अंधेरे में आ गई। अचानक उसने एक धीमी फुसफुसाती आवाज सुनी। कौन मेरी गुफा में आने की हिम्मत कर रहा है? आवाज गूंजी। रोजी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस से खड़ी रही। उसने बहादुर दिखने की कोशिश करते हुए कहा, यह मैं हूँ, रोजी खरगोश। आश्चर्यजनक रूप से वह आवाज एक बूढ़े, बुद्धिमान कछुए टोबियास की थी, जो गुफा में रहता था। टोबियास कई वर्षों से वहां रह रहा था, जंगल की कहानियां और खजाने इकट्ठा कर रहा था। टोबियास ने कहा, तुम्हारा दिल बहादुर है, छोटी खरगोश। उसकी आंखें दयालुता से चमक रही थीं, लेकिन साहस को हमेशा बुद्धिमत्ता के साथ संतुलित होना चाहिए। अज्ञात स्थानों में अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। रोजी को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि टोबियास सही कह रहे थे। मुझे माफ करना टोबियास, मुझे अपने दोस्तों को बताना चाहिए था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। टोबियास ने सिर हिलाया और कहा, ये एक समझदार सोच है। अब मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। रोजी बैठ गई, उसके कान सुनने के लिए तैयार थे। टोबियास ने शुरू किया। कई साल पहले एक युवा गिलहरी थी जिसका नाम सैमी था, जो तुम्हारी तरह ही अन्वेषण करना पसंद करता था। एक दिन उसे एक सुंदर चमकदार कंकड़ मिला। उत्साहित होकर उसने इसे गुप्त रखने का फैसला किया, लेकिन उस रात जब वह अपने पेड़ में वापस आया तो उसे एहसास हुआ कि वह खो गया है। वह घंटों जंगल में भटकता रहा, हर पल अधिक भयभीत होता गया। रोजी ध्यान से सुन रही थी, कल्पना कर रही थी कि बेचारा सैमी अंधेरे जंगल में खो गया था। अंततः सैमी को दोस्ती का महत्व याद आया और उसने एक बुद्धिमान उल्लू से मदद मांगी। उल्लू ने उसे सुरक्षित रूप से घर तक पहुंचाया, लेकिन उस दिन सैमी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने महसूस किया कि रोमांच अधिक सुरक्षित और अधिक आनंददायक होते हैं जब उन्हें दोस्तों के साथ साझा किया जाए और जब वह दूसरों को बताए कि वह कहाँ जा रहा है। रोजी ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद टोबियास, अब मैं समझ गई। टोबियास मुस्कुराया। अच्छा, याद रखना रोजी, बहादुरी महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्धिमानी और दूसरों की परवाह करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब चलो तुम्हें घर वापस ले चलें। रोजी और टोबियास ने एक साथ गुफा से बाहर का रास्ता बनाया। जैसे ही वे अंधेरे से बाहर निकले, सूरज की रोशनी गर्म और आरामदायक महसूस हुई। रोजी ने एक बार फिर टोबियास का धन्यवाद किया और घर की ओर छलांग लगाई, अनुभव से बुद्धिमान महसूस कर रही थी। उस दिन से रोजी हमेशा अपने दोस्तों और परिवार को अपने रोमांचों के बारे में बताती और उन्हें अपने साथ आमंत्रित करती। उसने सीखा कि अपने रोमांच साझा करना उन्हें और भी रोमांचक बनाता है और कि बहादुर होना केवल डर का सामना करने के बारे में नहीं है, बल्कि बुद्धिमान निर्णय लेने और अपने आसपास के लोगों की परवाह करने के बारे में भी है। और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे।